कम पानी वाली फसल है जी, कम मेहनत वाली फसल है जी। तो इसका जो शेडिंग है ये गोल्डन हो चुका है, गन्ने से तो लाख लाख गुना बेटर। तो जिसके पास कम पानी है, खराब जमीन है, वहाँ पे ये लगा के सालाना लगा 3-4 लाख रुपए कमा सकते आराम से कमा सकते हैं। ये मेरे हाथ में क्या है? तो ये है सीताफल। हमारे इसको सीताफल बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। कम पानी, कम मेहनत और बड़ा पैसा ये फसल में मिलता है। लेकिन कैसे? अच्छा मैनेजमेंट, सटीक एकदम खेती करना पड़ता है इस कस्टर्ड एप्पल की, तब जाके अच्छा पैसा मिलता है। आपके मन में इस खेती के बारे में, सीताफल की खेती के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, आज तक आए होंगे, लेकिन आज हम वो सारे क्लियर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरा आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 एकड़ पूरा फार्म है सीताफल का। और आज स्पेशल ये है कि हार्वेस्टिंग यहाँ पे चल रहा है और 95 रुपए किलो से ये बिक भी रहा है। तो 3 एकड़ में कितना अब हार्वेस्टिंग होगा सोचिए, 95 रुपए से किलो। और इसका वेट भी देख सकते हैं, कितना बड़ा सीताफल है ये, 800-900 ग्राम के आसपास है। 1-1 किलो के ये सीताफल है। ये देखिए यहाँ पे कैरेट का कैरेट भरा हुआ है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना है, अंत तक वीडियो को नहीं छोड़ना है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे श्रीधर भाई, नमस्कार भाई। तो इनके साथ हमने एक वीडियो पहले भी जुगाड़ का शूट किया था, बहुत मजा आया था, लेकिन आज भी मजा आने वाला है क्योंकि ये कस्टर्ड एप्पल के बारे में हम जानकारी लेना है। थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम श्रीधर दिवेकर है, तालुका से बिलोंग करता हूँ। कितने साल हुए आपको ये सीताफल की खेती किए हुए? सीताफल की खेती ये लगभग हमारा अभी 6वां साल है। और अभी ये हार्वेस्टिंग चल रहा है जी। अब हमें दिखाइए कैसे हार्वेस्टिंग चल रहा है, कैसे काटते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। ये आप ये मिनिमम साइज है हमारी, ये 200, 250, 300 तक जाएगा। और बड़ी से बड़ी हमारा 1 kg तक जाता है। इस साल बारिश ज़्यादा होने की वजह से 1 kg तक हम। तो आज हम तकरीबन 800, 850 ग्राम तक पहुँच चुके हैं। ये जो इधर का ये डंडी है अंदर से, हाँ वो अंदर से काट देते हैं। ऐसा निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका पेरिशेबिलिटी बहुत कम होता है। इसका जो मार्केट में ज़्यादा चलने वाला है वो 4-5 दिन इसका लाइफ कम हो जाता है। तो सुंडी भी लगता है, फंगस लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये देख सकते हैं इसको, ये जो डंडी है इतना कम से कम 1 इंच का डंडी रखना है। तो इससे क्या होगा कि इसका भाव बढ़ेगा और इसका लाइफ भी बढ़ेगा। अच्छा मतलब हार्वेस्टिंग ऐसे होता है, ये कैरेट रखे जाते हैं बड़े बड़े, और कैरेट में जो है यहाँ पे लेबर निकाल के इसमें भरते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आप पीछे यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा है। तो आइए आप चालू रखिए, आपका आ जाइए। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ये जुगाड़ है वो जिस हमने पिछले साल हाँ, किया पिछले था, टाइम पे हमने अब चालू है। तो दोस्तों हम अभी केवल आपको हार्वेस्टिंग शुरुआत में यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो के जो पीछे मटेरियल रखा है वो भी हम दिखाने वाले हैं। अच्छा, ये इसे सीधा इसको रखा जाता है? हाँ, सीधा इसे ही रखा जाता है। अच्छा, ये रखा है यहाँ पे, ये बहुत सही जुगाड़ है। हाँ सही है, क्योंकि क्या है, खड़ा में डाल दीजिए ना। अच्छा, ऐसे है क्या? तो प्रॉपर डिजाइन किया है। 2 ऐसा बैठेगा, 2 ऐसा बैठेगा, 1 ऐसा बैठेगा। अगर 3 बैठेगा तो ये कॉम्पैक्ट हो जाता था। हाँ। 4 के लिए पहिए से दौड़ बाहर आ जाता था। इसके लिए बहुत अच्छे से डिजाइन बनाया मतलब है। आपने जॉन डियर पे पीछे जो है छोटा ट्रॉली के टाइप पे ये बना ट्रैक्टर दिया के है, हिसाब से इसको डिजाइन जुगाड़ बना दिया है। जी। और इससे हार्वेस्टिंग आप करते हैं बहुत ही फासले में। जी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों क्या कमाल का यहाँ पे इन्होंने जुगाड़ बनाया है, जिससे जो है हार्वेस्टिंग चल रहा है और बहुत ही तेजी से चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मेहनत बच रही है, कंधे पे लेबर को बहुत कम लग रहा है। हमारा ट्रैक्टर एंड टू एंड पौधे तक पहुंच रहा है। तो एक जुगाड़ मेरा 20 लेबर को कॉस्ट पड़ेगा। मतलब जो भी फार्मर अगर सीताफल की खेती बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो उनके पास ट्रैक्टर होना जरूरी है। कोई भी अगर फल की बगिया करनी है तो ट्रैक्टर और उसका जो सामग्री है वो जरूरी है, तभी आपका कॉस्ट कटेगा। पूरे इंडिया से दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, पूरे इंडिया से जो किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए हम कोई सब बात करना चाहते हैं पूरे इंडिया का सोच के कि इंडिया में जो है सीताफल की खेती कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी कहाँ। वैसा तो कोई इसका फिक्स ये नहीं है कि ये रीजन नहीं है कि नहीं कर सकते। अब बहुत से लोगों को मेरी ज़मीन देख रही होगी, ये ज़मीन पूरा ब्लैक कॉटन साइड है, ऑयल ये इसमें हर किसान बोल सकता है कि इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं हम खड़े हैं, हमने किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एरिया में हो ही नहीं सकता। बहुत नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हिट रहती है। और थोड़ा मतलब महाराष्ट्र, जम्मू, राजस्थान, तो यहाँ पे हमारा कर्नाटक, आंध्र, यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है।
इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए? टेम्परेचर ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा जो लगभग हमारे मिर्च को वगैरह जो लगता है 30 के अंदर टेम्परेचर हो, सॉइल अच्छा हो, नमी हो, पानी अच्छा हो। पानी का ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, पानी थोड़ा सा लगता है तो चलेगा, लेकिन अगर आपका ज़मीन ऐसा है उसमें ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आपको उसके हिसाब से उसका प्रैक्टिस चेंज करना पड़ता है। तो पहले ये मुझे बताइए कि 1 एकड़ में हमें कितने प्लांट लगते हैं टोटल? हमारे 3 एकड़ का बगीचा है। एक एकड़ में 400 से 450 तक प्लांट लगाते हैं। अगर आपका डिस्टेंस में देते हैं, हमने 3 एकड़ में 1148 प्लांट लगाए। मतलब 1 एकड़ में कितना बाई कितना पे हमें लगाना है? ये 14 फुट के आसपास होगा, 14 से 16 फुट है। 14 फुट ऐसा और 8 फुट ऐसा रखा है। 8 से 10 फुट ऐसा है। मतलब 12 बाई 8 रख सकते हैं। हाँ, 12 बाई 8 भी अच्छा हो जाता है, प्लांट ज्यादा बैठता है और यील्ड ज्यादा नहीं। तो हमें ये बताइए कि हमारे इंडिया में या महाराष्ट्र में कौन कौन सी वैरायटीज है जो कि सीताफल कस्टर्ड एप्पल में लगाई जाती है? सबसे पहले तो बहुत से फार्मर्स को मालूम है कि बालानगर जो है, जो सबसे पुरानी वैरायटी है, गावरान हमारे पास देसी बोलते हैं। उसके बाद पुरंदर है, पुरंदर सिलेक्शन है, पुरंदर 1 2 है। देसी में बहुत सी वैरायटी है और ये हाइब्रिड में एनएफसी गोल्डन कस्टर्ड सर्जी ने विकसित किया है ये। उसके बाद राजा गोल्डन भी है। लगभग इससे थोड़ा सा बहुत सारी वैरायटी किसान भाइयों को अपने एरिया के अनुसार या आपके आसपास के एरिया के अनुसार देख के वैरायटी का चुनाव करना। आपकी एनएफसी गोल्डन है। तो शुरुआत में जब हम लगाते हैं 12 बाई 8 पे, तो हमें कैसे लगाना है? मतलब क्या करना है? बेड बनाना है या नाली बनाना है? पहले तो पूरा जो अपना समर का सीजन आता है, समर के सीजन में उसका जुताई सब करके उस पर अब बहुत से लोगों को अगर आपको पॉसिबल है, हमारे यहाँ पॉसिबल है, हमने क्या किया, ट्रैक्टर से नाली बनाई थी। एक नाली यहाँ से नाली बना दी। हाँ, नाली बना दिया पूरा, फिर उसमें लगा दिया। अगर जिन किसानों का खड़िए का जमीन रहता है, जो पत्थर वत्थर रहते हैं, तो वो पिट ड्रिलिंग करके या सीधा गड्ढा लेके उसमें डाल देते हैं। जेसीबी गड्ढा लेके वहाँ पे। बेसल डोज में हमें पहली बार में क्या लगाना है? बेसल डोज में पहले तो हमारे सिंगल सुपर फॉस्फेट, ज्यादा कुछ तो इसको रिक्वायरमेंट होती नहीं है वैसे शुरुआत के दिनों में। और गोबर का जो खाद है, और ऑर्गेनिक में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऑर्गेनिक में खाद में हमें गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद। जी, वो सबसे ज्यादा अहम है। किसान भाइयों को ये एक रहता है कि सीताफल तो हमने लगा दिया, लेकिन कौन से साल से हार्वेस्टिंग स्टार्ट करना रहता है? अभी बहुत से लोगों का क्या होता है कि हमने अगर एक बार लगा दिया, तो देख मेरे को प्रोडक्शन अभी लगी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। अपने को पेशेंस बनाए रखने हैं। पहले 2-3 साल आपको उसमें इंटरक्रॉपिंग को कुछ लीजिए, मिर्च लीजिए, गन्ना लीजिए, गन्ना नहीं गेंदा लीजिए, मतलब बीज की जगह का इस्तेमाल करते रहिए। 3 साल तक इस्तेमाल करें। 3 साल उसको प्रॉपर डेवलपमेंट का टाइम दीजिए प्लांट को। अगर उसको आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो वो आपको वैसा फीडबैक नहीं देगा। मतलब 3 साल बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट करना है। 3 साल बाद आप उसका बाहर नियोजन, जो फ्लावरिंग नियोजन वगैरह, जो फ्रूट सेटिंग का नियोजन, वो सब कर सकते हैं। ये बताइए कि शुरुआत में हमने ये प्लांट लगा दिया, ठीक है, कौन से महीने में लगाना है? ये अपना जून में। जून में दोस्तों जब बारिश होती है तो खेत की जुताई पहले करके रखनी है, नाली बना के हमें लगाना है 12 बाई 8 से। लगा देने के बाद हम जून में लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट हमें क्या करना है? मतलब उसके बाद आपको पहले ग्रोथ के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी तो बारिश का दिन है, पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले उसका ड्रिप नियोजन करना है, ड्रिप मैनेजमेंट करना है। ये जो वाटर का ड्रिप मैनेजमेंट है, ये 14 लीटर का ड्रिप है और ये एंड कैप वगैरह है, 16 mm का पाइप है। इससे पानी गिरता रहता है। पानी गिरता रहता है और उसके हिसाब से उसको पानी देना है, क्योंकि पौधा छोटा होता है। उसकी मूल्य बहुत कम होती है, जड़ें कम होती है, तो उसको बारिश के पानी से ज्यादा वो सही नहीं पाता। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा फर्टिगेशन दे सकते हैं हम। यानी कि ये पाइप से, ड्रिप से जो है हमें खाद भी देना है, जी, पानी भी देना है, उसकी ग्रोथ करनी है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे इतने अच्छे यहाँ पे सीताफल ऊपर लगे भी हैं, तो ये ऐसे गोल, मतलब गोलाकार ये क्यों कैसे हुआ है? क्योंकि वो बताइए हमें। अभी क्या होता है, जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधे का हाइट इतना होता है। तो सबसे पहले उसका जो ये जो टिप देखते हैं, ये सपोज ये पौधा है, तो इसका ये थोड़ा सा मोड़ दीजिए, तो इधर से नीचे से शूट निकलेगा। मतलब यहाँ पे जब उगा था तो आपने ये कट किया है यहाँ से। तो अब ये कट करके वो प्रॉपर इसका डेवलपमेंट किया है अपने। मतलब शूट्स
एक्स्ट्रा बनाए आपने? हाँ, तो इसको 3 गोलाकार साल में बनाया। जो आपका काम है तो बस यही है Develop कि करना plant इसको डेवलप करना है। ये इधर निकला, फिर इधर से 1.5 फुट इधर निकला, इधर से फिर 6 इंच इधर निकला, फैलाना है। फिर 6 इंच इधर निकला, फिर 1 फुट इधर निकला। मतलब तो आपने ऐसा ऊपर का करके- जो हिस्सा मारते गए फैलाते हाँ, गए इसको। फैलाते गए, उसको 3 एक साल तक बड़ा डेरेदार किया। बना दिया। हमें हर साल हाइट कितना रखना है या हर साल कट करना है? हर साल कट करना पड़ता है। आपका कैसे हर कट करना है साल वो का। दिखाइए थोड़ा हमें। अभी देख लीजिए, ये यहाँ पे हमने पहला कटिंग लिया, इसमें दूसरा कटिंग लिया, यहाँ तीसरा कटिंग है, हाँ। यहाँ चौथा कटिंग है, यहाँ 5वां कटिंग है, और अपना 5 ईयर कंप्लीट, 6ठा ईयर चालू होता है। अगले साल हम क्या करेंगे, ये जो ब्रांच अभी डेवलप में है, खाली के बहुत छोटी है, तो इसको ये अगले साल तक, समर के सीजन तक, 1 मई तक ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो इसको 1 फुट या यहाँ तक या यहाँ तक जिस हिसाब से आपका ये है उसको इधर से कट लेंगे, इसके बाद इसको इधर से कट लेंगे। अगर बहुत सी गर्दी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टीम अच्छा है, हाँ, ये ये stem थोड़ा सा वीक है, तो ये वीकर पोर्शन कमर के ये हाँ, रखेंगे। हाँ, ये जो थोड़ा सा कमकुवत है, वीक है, वो उसको निकाल देंगे और अच्छा स्टीम तो रखेंगे। ये कहाँ तक बढ़ाते जाएंगे? ये इसी लेवल पे कट नहीं, करते जाएंगे? अभी क्या करते हैं, जिन लोगों का 15-20 बरस का बाग है, हाँ। वो क्या करते हैं, इतना तक यहाँ तक आ जाता है, हाँ। फिर एक बार ही फिर यहाँ से मार देते अच्छा, हैं। फिर अंदर से हाँ, कट फिर कर देते अंदर से कट मतलब देते हैं। हमेशा जो है प्लांट छोटा ही दिखने में रहेगा और छोटा ही हार्वेस्टिंग होता दिखने में रहेगा, और यही तो मैनेजमेंट का भाग है। तो हमने इसको लगाया, 3 साल तक ग्रो किया, तो 3 साल ग्रो करने तक हमें हर साल क्या हमें इसमें गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद वो देना पड़ेगा? हर साल देना है। हाँ, एक मीडिया की तरह है, क्योंकि गोबर का खाद ही एक ऐसी चीज है जो किसान का कल्टीवेशन कॉस्ट बहुत कम करता है और वो सस्ता मिलता है। जैसे कि ये हमारा गोबर का खाद है, तो हमने क्या किया है, इसको अभी स्टोरेज करके रखा है। ये देख सकते हैं, डिकम्पोज होने को चालू है ये। मतलब हर साल आप इसको रखते हैं? हाँ, हर साल 3 एकड़ में कितना ट्रॉली गोबर? 3 एकड़ में कम से कम हम 20 ट्रॉली गोबर डालते हैं। 20 ट्रॉली डालते हैं? जी, बढ़िया है। 20 ट्रॉली गोबर का खाद दोस्तों यहाँ पे इसको डालते हैं। तो 3 साल इसको हम संभालते हैं, तो उस टाइम पे हमें शुरुआत से लेके हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने के मतलब चौथे साल हमें माल मिलेगा। जी। तो उस टाइम पे हमें ये बताइए कि फर्टिगेशन हमें क्या क्या करना पड़ता है? तो शुरुआत के दिनों में तो इसमें ज्यादा तो कुछ मरने का वगैरह चांस रहता नहीं है, बहुत प्लांट नहीं मरता है। प्लांट ज्यादा कुछ मरता हम नहीं। नर्सरी लाते हैं? नर्सरी लाते हैं और नर्सरी लगाते हैं, बीज नहीं लगता इसका? बीज नहीं लगता। नर्सरी लगाते हैं, उसमें नीचे का जो रहता है वो ग्राफ्टिंग का आता है, वो सब हो गया। और उसके बाद में हम उसको फर्टिगेशन में जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, गोबर खाद है, वो बेसल डोज में हर साल आप डालते हैं? वर्मी कंपोस्ट कौन से महीने में डालते हैं? एक अक्टूबर में डालता है, सब बारिश खुलने के बाद, और एक मई में डालता है। अच्छा, साल में 2 बार आप डालते साल हैं? में 2 बार, शुरुआत खाद डालते हैं? के 3 साल में। और फिर बाद में हम जैसे जैसे आपका जब कटिंग होता है, अब हमारा जो ट्रेनिंग प्रूनिंग रहता है, जो कटिंग रहता है, वो 1 मई के से 5 मई के दिन में रहता है। मतलब इसका कटिंग जो है कोई भी फार्मर लगाता है तो साल में एक बार ही फल लेना है? एक बार ही फल लेना है। मई से जून, मई में लेना है कटिंग? मई में या जून में। अब उसमें दिक्कत ये है कि अगर आपका हेवी सॉइल है तो आप मई में लीजिए, अगर आपका पत्थर का सॉइल है या रेड सॉइल है तो आप जून तक होल्ड कर सकते। जून में ले ये एटमॉस्फेयर पे भी बहुत डिपेंड है ये। तो एक बार हम प्लांट लगाते हैं, 3 साल बाद ग्रो होता है, चौथे साल हम इसका कटिंग करते हैं, ठीक है? कटिंग करते हैं मतलब हार्वेस्टिंग के लिए, हमें फ्लावरिंग के लिए लेना है, ठीक है? तब जब कटिंग करते हैं, जब ये माल लगता है, तो लगने के बाद कितने महीने बाद हार्वेस्ट होता है? अभी 150 दिन में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है कटिंग के बाद। आपने ये मई में लगाया था? हाँ। और अभी अक्टूबर के मिड में हार्वेस्टिंग चल रहा है आपका? हाँ। और कैसे पता चलता है कि यही कौन सा कटिंग करना है? अब देख सकते हैं आप, इसको जो हमने वैरायटी का नाम लिया था एनएम के गोल्डन, हाँ। तो इसका जो शेडिंग है ये गोल्डन हो चुका है, और हाँ, इसका भी और थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाता है, यहाँ पे जो है गुलाबी कलर आ जाता है, तो इसका मतलब ये हार्वेस्टिंग को आ गया। अभी ये देख तो सकते इसका हैं। साइज बढ़ने के लिए वगैरह क्या खाद देना हाँ, पड़ता है? अभी साइज के लिए तो हमारे जो 05234 से 134013 तो ये है। कब से स्टार्ट करते हैं आप? ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जब हम कटिंग करते हैं तो बोर्डो का पहला स्प्रे मारते हैं, ताकि उसके तो फंगस वगैरह ना लगे। हाँ। तो उसके बाद अगर थोड़ी बारिश का ज्यादा हो जाए और वातावरण में नमी आ जाए तो 05234 और बोरॉन का हाथ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो शूट डेवलपमेंट है वो शूट डेवलपमेंट ज्यादा शूट में नहीं जाता और दब के रहता है, और फ्लावर्स लगते हैं ज्यादा। तो ऐसा एक प्रैक्टिस उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि मतलब इसको पानी बहुत कम लगता है, तो पानी कैसे दिया जाता है? पानी ड्रिप से दिया जाता है। शुरुआती में जब कटिंग होता है तो खाली 4 से 5 घंटा पानी देते हैं हम। तो कौन से महीने में इसको तान देना, मतलब कि पानी नहीं देना? पानी नहीं देना। अभी तो ये हमारा हार्वेस्टिंग हो गया, दिसंबर तक हार्वेस्टिंग चले गए, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा निकलता तब है। तक पानी खाद देना तब है। तक पानी खाद देना है। उसके बाद उसको रिकवरी के लिए 30 दिन हम खाद देते हैं और पानी देते हैं। और जनवरी एंडिंग से या जनवरी 1 तारीख से हम इसका पानी जो बंद करते हैं वो सीधा मई 15 में ही पानी देते हैं। मतलब 5 महीना पानी नहीं 5 देना। महीना पानी ये नहीं दोस्तों देना। याद रखिएगा, उसको तान देना पड़ता है, पानी हाँ। नहीं देना पड़ता है, उसको रेस्ट देना पड़ता रेस्ट है, देना बहुत अच्छा पड़ता से है। रेस्ट मिलता है। दोस्तों कई यानी लोग क्या कि- करते हैं हाँ। कि इसमें तब चलो 5 महीना है तो इसमें कोई इंटरक्रॉपिंग कर दे, हाँ। तो वैसा नहीं करना है। इस जमीन को भी रेस्ट चाहिए। पहले 3 साल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में नहीं करना चाहिए। तो डिसीज के बारे में बताइए, क्या मेजर इसमें डिसीज रहती है जो किसान भाई को बहुत परेशान करती है? सबसे इस सीताफल बदनाम है तो मिलीबग के लिए। हाँ। तो मिलीबग ये ऐसी चीज है जो जल्दी मरती ही नहीं है। हाँ। और वो क्या करते हैं, फल को पूरा खत्म भी नहीं करते। अभी यहाँ पे मेरे को थोड़ा दिखा, ये मैं दिखाता हूँ यहाँ। हाँ ये दिख नीचे है, खींच लो। हाँ खींच लो। हाँ। ये देख से ये मिलीबग, ये सब जिंदा है। तो ये सकिंग पेस्ट में आता है, जो रस शोषक कीट है उसमें आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जिंदा है। तो और ये फल अभी खराब होगा कि मार्केट में चलेगा? नहीं, ये फल तो चल जाएगा लेकिन बहुत कम दाम में। ये इसको 20-30 साफ करना रुपए। हाँ, पड़ेगा, इसको क्लीन ब्रश करना है। रहता है हमारा बूट पॉलिश का, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है वो, Normal उससे हल्के से वो साफ कर देते हैं और मार्केट में डोमेस्टिक लेवल में चल जाता है। मतलब अंदर तो कुछ नहीं हुआ है अंदर इसमें? कुछ नहीं, वो इसका बाहर बहुत से अच्छा बैठा है, हुआ है वो। खाली बाहर से बैठा हुआ है। छिलका और को sucking कर रहा है वो। छिलका जो है ऊपर का उसको खाली सकिंग करता है। इसको कैसे कंट्रोल करना है? इसको तो हम सबसे पहले जब कुछ हमारा हमारे हर कटिंग हो गया, कटिंग होने के बाद जब फ्लावरिंग निकलता है तो जो हमारा पौधे का जड़ है, पौधे के जड़ को हमारा जो बड़ा सेलोटेप रहता है चिपकाने का, तो वो उल्टा करके जो अच्छा, उसका चढ़ते नीचे से है वो? हाँ वो नीचे से तो यहाँ पे चिपका देना है। हाँ वो बाद में भूल गया। सेलोटेप। तो यहाँ पे ऐसा गोल चिपका देना है। हाँ। तो ये उसका इसका पैर नहीं होते, जैसे कि खुद आपने से- ये चिपकाया था, गिर हाँ, गया है जी, यहाँ जी, पे, ये गिर देखिए। गया है। ये देखिए, ये देख से ये ऐसा हम चिपकाते हैं यहाँ पे, ताकि ये मिलीबग ऊपर नहीं जाता हाँ। है। और इसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं। तो जो अच्छा। हमारा चीटियाँ वगैरह होती है वो चीटियाँ इसके ऊपर से जा नहीं पाती है। और इसका जो बीज होता है वो इसमें जो रस होता है वो बहुत स्वीट होता है, अच्छा। हाँ मधुर होता है। तो इसके लिए चीटियाँ उसको पकड़ के ऊपर ले जाती है और फिर वो फल में जाके इसका दोस्तों ग्रोथ बहुत बारीक बात है, ये बहुत ही अहम है। इनका खुद का ये जुगाड़ ही समझ लीजिए, नीचे सेलोटेप लगाना और उसके ऊपर ग्रीस लगाना ताकि जो ये मिलीबग ऊपर नहीं जा पाएगा। जब हम इसका कटिंग लेते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए हम बगिया को तैयार करते हैं, बाग को, तो कितने दिन में स्प्रे लेने पड़ते हैं जनरली? शुरुआत के दिनों में तो हमारा फुल फोकस न्यूट्रिशन में ही होता है। हाँ। और जब पेस्ट मैनेज और डिसीज मैनेजमेंट का आता है तो 15-20 दिन में या हफ्ते में एटमॉस्फेयर के हिसाब से एक आध स्प्रे हल्का स्प्रे क्या लेते हैं नॉर्मल? मैंगोजेब, क्लोरोफाइरिफॉस, क्या क्या लेते हैं? वही शुरुआत में हम क्लोरोफाइलोपोस और साइपरमेथ्रिन लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद रोगर हो गया, डाइथोमेट। हाँ डाइथोमेट हो गया। उस फिर थाइमेथॉक्सिम हो गया। थाइमेथॉक्सिम लेने के बाद उस एक स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाते जाते हैं। मतलब बेसिक इंसेक्टिसाइड इसमें लगता है, ज्यादा खर्चा नहीं है? ज्यादा खर्चा है ही नहीं, 15 दिन में बेसिक खर्चा है। हाँ। बेसिक फंजीसाइड इस्तेमाल करना है। बेसिक फंजीसाइड हमने आज तक रिडोमी गोल्ड इस्तेमाल ही नहीं किया। बस आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, बीच से चलना चाहिए। बस, जैसे बीच कि से आपने एक चलना जुगाड़ है। बनाया, जी, खुद से 2 वही बैरल है। हमने वीडियो शूट किया था दोस्तों, जी। वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, बीच से चलता है। तो मैंने देखा है कि मैं भी मेरे खेत में, मेरी भी बहुत खेती है, जैसे कि गन्ना है, पॉली हाउस है, शिमला मिर्च की है। मैं भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करता हूँ, जैसे प्लांटिक्स ऐप है, आप जी, जानते वो हैं। तो बहुत तो अच्छा क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं? है। हम गन्ने में करते हैं अभी, वो गन्ने में भी ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिफिशियंसी दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ जो भी मेरे समझ के थोड़ा सा बाहर आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ जहाँ, तो मैं थर्ड अंपायर की तरह उसको इस्तेमाल करता डिजिटल हूँ। टेक्नोलॉजी भी है जी। दोस्तों, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। मतलब क्या है कि उसमें हमें डिसीज का पता चलता है, वेदर भी देख सकते हैं, और हमें वहाँ पे दुकान भी है, हम वहाँ पे कम्युनिटी भी है, किसान भाई है, सारी की सारी जानकारी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत सारे क्रॉप में मिल जाती है। आइए यहाँ पे हार्वेस्टिंग देखते हैं आपका। तो बाकी की बात दोस्तों हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी जो है कितना हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो गया है। तो ये आपने अभी हार्वेस्ट करके रखा हुआ है पूरा? जी। अभी कितना यहाँ पे निकला है आज? अभी ये लगभग 1 टन के आसपास होगा और इतना निकलेगा। मतलब आज 2 टन निकलेगा? आज 2 टन, आज का कैपेसिटी 2 टन का ले जाने वाले हैं। तो थोड़ा बाकी थोड़ा का ले जाता है, थोड़ा step by थोड़ा रोज step। का ले जाता है। अब ये अगर देखा जाए तो इसका वजन कितना होगा? कांटे पे देख सकते हैं हम लोग? 600 के आसपास बैठ जाएगा, वजन 600 करके 550 के आसपास। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक 610 620 हो गया, 610 हो गया। मैक्सिमम कितना रहता है यहाँ पे आपका? मैक्सिमम ये 1200 तक जाता है। 1200 तक जाता हाँ, है? ये देखो, ये देखिए, 660 हो गया। यानी कि 2 रख दे तो 1 किलो के ऊपर चला हाँ, जाता हाँ, है। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, क्या एक 1 किलो 200, ये देखिए
ये 3 रख दे तो 2.5 किलो 1.5 किलो के ऊपर चला गया, 2 किलो के आसपास। बहुत ही बढ़िया। ये देखो इसका वेट ज़्यादा होगा। हम इसके अंदर का पल्प देखना चाहेंगे कैसा। हाँ ये बड़ा है, 800 ग्राम के आसपास है, 770 ग्राम। 770 बस। ये खाने लायक है बस। हाँ खाने लायक है ये। कैसे पता चला कि ये खाने लायक हो गया है? ये देख सकते हैं आप, ये हार्वेस्टिंग के लेवल से आगे जा चुका है और ये पौधे से सीधे नीचे गिरा है, तो ये छूट गया है हाँ यहाँ ये से। छूट गया है, ये देख सकते हैं आप। राइट। तो अभी इसको हम खा सकते हैं। ऊपर दिखाइए थोड़ा। अच्छा ये ये निकला। देख सकते हैं अभी कच्चा है हल्का। अभी थोड़ा सा कच्चा ही है, और भी 4 दिन ले सकता था, लेकिन इसका वेट इतना हो गया है कि इसका डेट संभल नहीं पाया, तो इसने नीचे मतलब छोड़ दिया। इसमें मैं देख रहा हूँ बीज कम है देसी के वैरायटी और बहुत पल्प कम है। ज्यादा है। इसको खा सकते हैं? हाँ अभी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। हल्का कच्चा है। थोड़ा कच्चा है, लेकिन बाद में 2-3 दिनों में हो जाता है वो। ये देखिए दोस्तों, ये सीताफल ओपन करने के बाद इसके अंदर का बीज पल्प कैसा है, इधर देख सकते हैं ये। तो मुझे ये बताइए, सभी लोग इंटरेस्टिंग होंगे इस बात में कि 1 एकड़ में पहली बार जब हार्वेस्टिंग लेते हैं 3 साल बाद, तो कितना यील्ड आता है? अभी देखो किसान के प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन अंदाजा में एक पौधे को आप मान के चलो 2 से 3 किलो ही लेना है आपको, ज़्यादा लेना नहीं है शुरुआत में, क्योंकि उसका हार्मोन्स एक्टिविटी शुरुआत के दिनों में बहुत होता है, वो कलियां बहुत बाहर फेंकता है, तो फार्मर को लगता है कि यार बहुत अच्छा पहले साल तो 1-2 टन ही निकलेगा। हाँ 1-2 टन आराम से निकल जाता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में आपका छठवां साल है, यहाँ पे कितना निकल सकता है 3 एकड़ में? अभी 3 एकड़ में हमारा आज का हार्वेस्टिंग 2-2.5 टन निकलेगा, और उसके बाद में ऐसे ही 2-3 हार्वेस्टिंग तो ऐसे हो जाएगा। फिर डोमेस्टिक लेवल में भी हमारा मतलब मान के चलो 1 एकड़ में हमारा 3-3.5-4 टन तक आराम से निकलता है। 4 टन निकलता है। 4 टन का अगर हम 100 रुपए से एवरेज पकड़ ले, एवरेज 100 तो 4 लाख रुपए का यील्ड निकलता है। यील्ड निकलता है। 8 से 10 साल बाद क्या लगता है आपको कितना यील्ड ले सकते हैं? 8 से 10 साल बाद 1 एकड़ में हम एक पौधे को कम से कम 30 किलो तो आराम से ले सकते हैं। तो 30 गुणोले 300 9 टन से 10 टन। हाँ 9 से 10 टन आराम तक प्रति एकड़ ले सकते हैं। मतलब 10 लाख का यील्ड ले सकते हैं 8 साल बाद। हाँ 8 साल बाद ले सकते हैं, लेकिन फार्मर का प्रैक्टिसेस इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। कटिंग, प्रूनिंग, हाँ, वो फ्लावरिंग, सब, स्प्रे सब। शेड्यूल, वाटर मैनेजमेंट। अगर जिसके पास कम पानी है, खराब जमीन है, जी। वहाँ पे ये लगा के सालाना 3-4 लाख रुपए कमा सकते हैं। आराम से कमा सकते गन्ने से तो बेहतर है। गन्ने से तो लाख गुना बेहतर है। 1 एकड़ में हमें लगाने से लेकर निकालने तक कितना खर्चा आता है 3 साल का? लगाने से अभी हमने कसपटी सर से ही प्रॉपर खुद उनसे ही फ्रूट ये ट्री लाया था, नर्सरी लाई थी, तो तब हमें 70 रुपए के आसपास एक नर्सरी पड़ी थी, और ड्रिप का जो खर्चा मानो एक 30-40 हजार रुपए पर एकड़ में आएगा, और इरिगेशन का और खाद का मान चलो पहले साल में एक 20-30 रुपए पर झाड़ में एकड़ में 300-4 हजार रुपए आ जाता है। टोटल मान लीजिए 1.5 लाख रुपए पकड़ लूं मैं? हाँ 1.5 लाख रुपए में आपका पहले 2-3 सालों का हो जाता है। हाँ। और उसके बाद हम जिस बार हम कटिंग लेंगे उस वहां से हमें स्प्रे का खर्चा, लेबर कॉस्टिंग का खर्चा, उस साल का अलग से हमें 1 लाख पकड़ना पड़ेगा। अलग से 1 लाख रुपए पर एकड़ तो पकड़ना है, बाद का खर्चा, हर साल का पकड़ना फ्रेश है, खर्चा। क्योंकि कटिंग आता है, कटिंग लेबर और सब अगर बारीकी से बारीक देख ले, हमारा जमीन का कॉस्ट देख ले, उसका रेंट देख ले, हमारा खुद का लेबर कॉस्ट, तो 1 लाख तक पर एकड़ में आराम से जाता है। हाँ। तो टोटल हमें मान लीजिए हमें हार्वेस्टिंग करने तक 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा होगा पहले साल। पहला हार्वेस्टिंग यानी कि 3 साल बाद जी। हमें एक और बताइए कि ये लोग खाने में सीताफल को क्यों पसंद करते हैं, और क्या बाई प्रोडक्ट भी इसके बन सकते हैं क्या? बाई प्रोडक्ट्स तो इसमें बहुत है। हाँ। लेकिन लोग इसको टेबल पर्पस पे ही पसंद करते हैं, नॉर्मल खाने में अच्छा है, जो पल्पिंग में भी जाता है ये हेल्थ के लिए मैंने सुना अच्छा है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसका अब ज्यादा कुछ मेरे को हेल्थ का कितना बेनिफिट्स है पता नहीं, लेकिन मैग्नीशियम, जिंक और फेरस इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भी है इसमें। तो श्रीधर जी हमें एक चीज ये बताइए कि किसान भाई को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मार्केटिंग करना चाहे। हमारे एरिया में अंगूर होता है, आम होता है, कुछ अलग अलग चीजें होती है, उनका मार्केटिंग सालों से हो रहा है, लेकिन ये कोई नया लगाता है, वो कहाँ पे बेचेगा इसको तो डोमेस्टिक लेवल में हमारा जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में बालानगर वो ज़्यादा चल जाता है, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा कोई जिसका डिमांड है नहीं। दिवाली तक, दिवाली के बाद हर जगह सीताफल का शॉर्टेज होता है। दिवाली से लेके मार्च तक बाजार में सीताफल नहीं होता,
तो इसका डिमांड बहुत रहता है। तो सीजन ऐसा पकड़ना चाहिए फार्मर्स को जो दीपावली के बाद harvesting दीपावली के बाद हार्वेस्टिंग आना क्या चाहिए। रेट रहता है हाईएस्ट इसका? हाईएस्ट इसका 250 तक रहता है, 250 रुपए किलो जाता है। बाप रे दोस्तों अगर हमारे खेत में अगर 2 टन भी निकल रहा है 200 रुपए से ज्यादा 4 लाख सीधा। 4 लाख सीधा। अगर एकड़ से हाई पिक पे हम 10 टन निकाल रहे हैं तो 20 लाख का उत्पादन आ सकता है। वाकई में ये क्या बोलते हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसीलिए तो इसका गोल्डन है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है दोस्तों। ये वाकई में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा आपको मुनाफा दे सकती है। तो आज की वीडियो हमने देखा, बहुत सारी जानकारी ली है हमने श्रीधर भाई से। 6 साल का अनुभव उनका जो है उन्होंने साझा किया बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आपका सीताफल जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो को हर किसान भाई तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन यहाँ कर दो, तोड़ दो।